ये एक कहानी है। मार्क एक शानदार स्नाइपर था। अमरीकी हुकूमत ने इसकी तरबियत और खिदमात पर करोड़ों डॉलर खर्च किए थे। आज मार्क का आखिरी मिशन था। वो और इसका साथी डॉनी अपनी फौजी टीम को दहशतगर्दों से बचाने के लिए आगे बढ़ रहे थे ताकि उन्हें सहरा से महफूज निकाला जा सके। लंबे इंतजार के बाद बिलाखिर उन्होंने अपनी टीम को तलाश कर लिया, लेकिन टीम के सामने एक दुश्मन गाड़ी तेजी से भारी असलहा लिए आ रही थी। डॉनी ने फौरन रफ्तार, फासला और हवा की नमी का हिसाब लगाया। मार्क ने निशाना बांधा। बगैर वक्त ज़ाय किए इसने गोली चलाई और दुश्मन की गाड़ी हवा में उड़ गई। दोस्तों की टीम महफूज निकल गई, मगर जैसे ही मिशन मुकम्मल हुआ डॉनी ने देखा कि बहुत से दुश्मन तेजी से उनका पीछा कर रहे हैं। मार्क ने फौरन कार्रवाई की। इसने पहली गोली से गनर को मार दिया, दूसरी गोली से ड्राइवर को खत्म कर दिया। दुश्मन की गाड़ियां रुक गईं। दुश्मन स्नाइपर की जगह नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने मार्टर तोप निकाली और इस पहाड़ी पर गोलाबारी शुरू कर दी जहां मार्क और डॉनी छुपे हुए थे। गोलियां बहुत करीब से गुजर रही थीं। डॉनी ने हेडक्वार्टर से मदद तलब की, मगर कमांडर ने साशा राब्ता मुनक़ते कर दिया और भाग गया। मार्क और डॉनी को मरने के लिए छोड़ दिया गया। फिर दुश्मन का एक हथियारों से लदा हुआ हेलीकॉप्टर आया और मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दोनों बेचारगी से लड़ रहे थे। गोलियां बरसने की वजह से उनकी जगह जाहिर हो गई। डॉनी को गोली लगी। इसका बेहतरीन दोस्त और भाई मार्क के सामने जान दे गया। मार्क गुस्से से भड़क उठा। इसने फौरन जमीन से अपना भारी बैट राइफल उठाया और मुसलसल फायर करने वाले पायलट पर निशाना लगाया। पायलट ने हेलीकॉप्टर को मोड़कर सीधा मार्क की तरफ बढ़ाया। मार्क ने मौका देखा और एक ही गोली में पायलट को मार दिया। हेलीकॉप्टर का कंट्रोल खत्म हुआ और पहाड़ से जा टकराया। मार्क किसी तरह बच गया। चंद दिन बाद वही कमांडर जिसने उन्हें धोखा दिया था एक नामलूम निशानेबाज की गोली से मारा गया। मार्क ने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने कुत्ते बरूस के साथ जंगल में छपकर आजाद जिंदगी गुजारने लगा। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। एक दिन कुछ सूट पहने लोग इसके दरवाजे पर आए। उनका लीडर कर्नल आइजैक था। इसने मार्क को मुल्क का सबसे बड़ा एजाज, कांग्रेस मेडल ऑफ ऑनर दिया और सदर की हिफाजत का नया मिशन पेश किया। आइजैक ने बताया कि खुफिया इत्तलात के मुताबिक एक खतरनाक स्नाइपर सदर को 300 से 200 मीटर के फासले से निशाना बनाने वाला है। उन्हें मार्क जैसे स्नाइपर की जरूरत है जो दुश्मन की मुमकिना जगह का अंदाजा लगा सके। पहले तो मार्क ने साफ इनकार कर दिया, मगर आइजैक ने वतन और फर्ज का नाम लेकर आखिरकार इसे राजी कर लिया। जाते वक्त मार्क ने इसकी गाड़ी का इंजन नंबर नोट किया जो बाद में बहुत काम आया। मंसूबे की जांच के लिए मार्क ने पहाड़ी से 2500 मीटर दूर रखकर एक बब्बे पर निशाना लगाया और इसे हटा दिया। इससे साबित हो गया कि ऐसा हमला मुमकिन है। मार्क उन्हें पर भरोसा नहीं करता था। इसने अपने राइफल का एक जरूरी हिस्सा, फायरिंग पिन, निकाल लिया, जो बाद में इसका बड़ा हथियार साबित हुआ। बरूस को दोस्त के पास छोड़कर वो हवाई जहाज से वाशिंगटन पहुंचा। वहां उतरा और एक घर किराए पर लिया। मार्क ने अपने तजुर्बे की बुनियाद पर वाशिंगटन, बाल्टीमोर और फिलाडेल्फिया के मकामात का जायजा लिया। आखिर में ये बात वाज़ेह हुई कि फायरिंग सिर्फ फिलाडेल्फिया से मुमकिन है। बाल्टीमोर की गलियां तंग थीं, हुआ का बहाव भी मसला था। वाशिंगटन की इमारतें बहुत करीब थी, खाली जगह नहीं थी। मार्क ने सोचा अगर वो कातिल होता तो फिलाडेल्फिया का इंतखाब करता, जहां 6 मुमकिना मकामात मौजूद थे, जहां से सीधा सदर के स्टेज का निशाना लिया जा सकता था। अगर सदर 5-6 सेकंड वहीं खड़े रहते तो उन्हें बड़ी किलर की गोली लग सकती थी। आइजैक ने यह सुना और मार्क की तारीफ करते हुए इसे मुबस्सिर बनने की पेशकश की। मार्क ने खुश होकर बात मान ली। जैसा कि सोचा गया था, वाशिंगटन और बाल्टीमोर की तकरीरें बखूबी गुजर गईं। मार्क आइजैक के साथ आखिरी मंजिल फिलाडेल्फिया गया। मार्क की राय पर आइजैक ने तमाम मशकूक जगहों पर स्नाइपर तैनात कर दिए। लेकिन फिर अजीब हुआ। आइजैक फिलाडेल्फिया के एक बूढ़े पुलिस एहलकार टिम्स को खुफिया मकाम पर ले आया। टिम्स की आंखों में चमक नहीं थी। इसकी गिन की होलस्टर भी सही तरह बंद नहीं थी। लेकिन तकरीर शुरू होने वाली थी, इसलिए मार्क ने ज्यादा गौर न किया। मार्क को पता नहीं था कि चर्च की मीनार में बैठा दुश्मन स्नाइपर मार्क के बताए गए अदाद इस्तेमाल कर रहा था। जैसे ही हुआ, नमी और दर्जा हरारत का सही तवाजुन हुआ। मार्क को शक हुआ, मगर देर हो चुकी थी। अचानक हंगामा मच गया। टिम्स ने पीछे से मार्क पर गोली चलाई। मार्क खिड़की से नीचे छत तक जा गिरा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। मगर टिम्स ने कोशिश जारी रखी। जख्मी मार्क तेजी से भागा। हकीकत में ये सब आइजैक का प्लान था। उन्हें दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने मार्क का पीछा शुरू कर दिया और इसे कातिल करार दे दिया। जख्मी मार्क की मुलाकात एक नए FBI एजेंट नक से हुई। मार्क ने घुटने टेक कर हथियार डालने का ड्रामा किया। जैसे ही नक करीब आया, मार्क ने इसे गिरा दिया। इसे एक तरफ छुपाया और इसकी गाड़ी लेकर भाग निकला। मार्क तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहा था, मगर खून बह रहा था। पुलिस हर जगह मौजूद थी। फिर मार्क का सामना सामने से आते ट्रक से हुआ और गाड़ी टकरा गई। सब रास्ते बंद थे। मार्क ने खतरा मोल लिया। गाड़ी रिवर्स में ली और पुलिस की गोलियों के दरमियान दरिया में कूद गया।
पुलिस ने आधे घंटे तक तलाश किया। उन्हें लगा वो डूब गया, मगर मार्क रे बरदार कुश्ती पर छप कर निकल गया। जख्म में इन्फेक्शन हो चुका था, इसे जल्दी निकलना था। मार्क ने एक मजदूर की पिकअप चोरी की और पुलिस की नाक के नीचे से निकल गया। रात के वक्त वो सुपर मार्केट पहुंचा, मगर इसकी तलाश की खबर टीवी पर नशर हो रही थी। इसने बिजली का बक्स तोड़कर अंधेरा कर दिया, फिर कैश काउंटर से नमक और चीनी का सरिंज खरीदा। वॉशरूम में चीनी नमक का महलूल बनाया, लाइटर से जरासीम से पाक किया और अपने जख्म का इलाज किया। ये एक कहानी है। मार्क ने सुई की मदद से महलूल अपने जिस्म में दाखिल किया, तवानाई वापस आ गई। फिर इसने मजदूरों वाले कपड़े पहने और भेस बदल कर निकल गया। वो पूरी रात ड्राइव करता रहा और डॉनी की गर्लफ्रेंड सोजन के घर पहुंचा। सोजन ने दरवाजा खटखटाने पर मार्क को पहचान लिया। पहले हिचकिचा मगर फिर दरवाजा खोल दिया। मार्क को सोजन के घर पनाह मिली। सोजन ने इसे पहले कभी नहीं देखा था, मगर हर साल इसे फूल और तोहफे मिलते थे जिन पर वो यकीन कर बैठती के देने वाला बुरा नहीं। इसीलिए इसने मार्क की फहरिस्त के मुताबिक मुख्तलिफ जगहों से दवाई खरीदे। मार्क का जख्म ठीक होने लगा। दूसरी तरफ जख्मी नक को तफ्तीश के दौरान कई शकूक होने लगे। वो सोच रहा था कि हमले के बाद मकाम 12 मिनट में सेल हो गया था तो बालिस्टिक रिपोर्ट 10 मिनट में कैसे तैयार हो गई। तकरीर वाले दिन हुआ भी कम थी और मार्क जितना माहिर स्नाइपर है वो निशाना नहीं चौंक सकता। तो फिर इसने 70 गज दूर मौजूद इथोपियाई आर्च बिशप को कैसे गोली मार दी। नक ने टिम से बात करना चाही मगर बताया गया कि खौफ के मारे इसने खुदकुशी कर ली। नक ने चुपके से तहकीक की। पता चला कि FBI के कंट्रोल मकामात के अलावा चर्च की मीनार से भी एक बेहतरीन निशाना लिया जा सकता था। वो वहां गया। फर्श पर 3 नए सुराख मिले। फासिला मापा और ऑनलाइन चेक किया। ये एक खास अमरीकी फौजी रिमोट स्नाइपर गन से मील खाता था। नक समझ गया कि यही असल हकीकत है। सोजन की देखभाल से मार्क सेहतयाब हो गया। इसे मालूम था कि वक्त कम है। वो सोजन को मजीद मुश्किल में नहीं डालना चाहता था और खुद को बेगुनाह भी साबित करना चाहता था। टीवी पर नक को देखा और एक मंसूबा बनाया। सोजन को भेस बदल कर नक के पास भेजा और आइजैक की गाड़ी की तस्वीर दी। सोजन फौरन भाग निकली। मार्क दूर से नजर रखे हुए था। जैसे ही सोजन ने महफूज गाड़ी में जगह ली, मार्क FBI के सामने आ गया। एक एजेंट ने हथियार निकालने की कोशिश की। मार्क ने इसके चेहरे पर एसिड अमेरिकन्नू फेंक दिया, फिर इसे बतौर ढाल कुत्ते के हमले से बचाया। दोनों को सीढ़ियों से लुढ़का दिया। जैसे ही दूसरा एजेंट गिन निकालने लगा, मार्क ने इसे काबू किया। चंद घूंड से मार कर नीचे गिरा दिया। वाकी टाकी उठाई, होड़ी पहनी और भीड़ में गायब हो गया। अब नक की बारी थी। अगर इसने गाड़ी की कानूनी छानबीन की तो आइजैक को शक हो जाता, और जिस गिल्ली में हमला हुआ था इसका ताल्लुक इस तस्वीर वाली जगह से भी था। आइजैक ये सोचेगा कि दोनों एक ही जत्थे में हैं। अगले दिन नक को एक वैन के जरिए अगवा कर लिया गया। इसे तशद्दुद का निशाना बनाकर खुदकुशी का मंजर तैयार किया जा रहा था। आखिरी लम्हे में मार्क पीछे से आया, गोली चलाई और नक की जान बचाई। नक ने कानूनी रास्ते का मशवरा दिया। मार्क ने कहा कि कानून सिर्फ आम लोगों के लिए होता है, आइजैक जैसे ताकतवरों के लिए नहीं। नक भी महफूज हो गया। अब हदफ साफ था। फिर दोनों असली कातिल को कूदने के लिए एक माहिर के पास गए। माहिर ने बताया कि 3000 मीटर तक दुरुस्त निशाना सिर्फ 2 लोग लगा सकते हैं, एक मार्क और दूसरा एक साबिक फौजी जो दूसरी जंग में जख्मी हुआ था। मार्क को याद आया कि आइजैक का माजूर मुशीर जो मीटिंग में बैठा था वही कातिल हो सकता है। नक ने FBI के दोस्त से इसकी लोकेशन निकलवाई। निशाना वाजे हुआ। दोनों हरकत में आए। सुपर मार्केट से केमिकल्स और पाइप्स खरीदे। मार्क ने रिमोट कंट्रोल बम और नीपाम बम तैयार किए। तैयारी के बाद आइजैक के मुशीर के घर पहुंचे। नक बाहर पहरा देने लगा। मार्क ने अंदर बम नस्ब किए। गश्त करने वाले मुहाफिजों को खामोशी से मार डाला। कमरे में दाखिल हुआ तो मुशीर घबराया नहीं। सब कुछ बता दिया कि आइजैक सेंटर का हैंडलर है। 2 साल पहले एक कारोबारी मसले की वजह से इसने 4 गांव वालों का कत्ल आम कराया था। वही मार्क का मुबैना मिशन था जो दरअसल कत्ल आम को छुपाने की आड़ था। आर्च बिशप भी इस जुल्म को बेनकाब करने वाला था, इसीलिए इसे मार दिया गया। इतने में दर्जनों मुसल्ला कातिलों ने घर को घेर लिया। मुशीर ने खुद को गोली मार ली, मगर मरते वक्त बताया कि वो भी फौजी था। मार्क बाहर निकला। दरवाजे पर दुश्मन खड़े थे। इसने जल्दी में एक पर गोली चलाई, दूसरे से बंदूक छीनी और लड़ाई में इसे मार डाला। नक भी कोर देने आया मगर दुश्मन ज्यादा थे। मार्क ने नक से बम धमाके का हुक्म दिया। मार्क खुदकार राइफल से निकला, दुश्मन अभी बाकी थे। नक ने नीपाम धमाका किया। सब आग में जल गए। फिर मुसल्ला हेलीकॉप्टर आया। फायरिंग शुरू हुई। दोनों छप गए। नक ने खुद को निशाना बनाया, हेली को अपनी तरफ खींचा। मार्क ने दूर खड़े ओनील टैंक पर निशाना लगाया। धमाका हुआ और हेली क्रैश कर गया। दोनों सोजन को बचाने भागे। मार्क ने आइजैक से राब्ता किया। मुशीर की रिकॉर्डिंग का तबादला तय हुआ। आइजैक मान गया। मकाम मोंटाना का बर्फानी पहाड़। सेंटर लाबस सालिस बना। मार्क ने दूर पहाड़ पर स्नाइपर की पोजीशन ली। गोली चली, लाबस गिर गया।
आइजैक ने पहले से अस्नापर बिठा रखे थे। लाबस खुश हुआ, मगर इसी लम्हे एक अस्नापर को हेड शॉट मिला। मार्क अचानक सामने आया। आइजैक घबरा गया। जब करीब आया तो पता चला कि वो नक है। वो स्टील प्लेट पहनकर मार खाने का ड्रामा कर रहा था ताकि मार्क असल कातिल का मकाम मालूम कर सके। मार्क ने दूसरा कातिल मारा। तीसरे मुखालिफ शूटर ने मार्क को देखा, मगर दूरबीन से रोशनी पड़ी और मार्क ने इसे भी मार डाला। आइजैक के तमाम लोग मारे गए। अब सिर्फ सोजन यरगमाल बच्ची थी। मार्क ने एहतियात से निशाना लिया और सोजन महफूज रही। मार्क इसके पास आया। इसने सोजन को मारने का मंसूबा नहीं बनाया था, वो इसे जिंदा रखकर सबूत चाहता था। मगर सोजन गुस्से में आ गई। इसने जमीन पर पड़ी बंदूक उठाई और पूरी मैगजीन दुश्मन पर खाली कर दी। FBI हेली और मार्क ने रिकॉर्डिंग पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, क्योंकि अगर वो लीक हो जाती तो कौमी सलामती का मसला बनता। इसे तबाह करना ही बेहतर था। आइजैक हेलीकॉप्टर में भाग गया। मार्क को FBI ले जाया गया। नक की मदद से मुनसिफाना समात हुई। नक ने हैंड शेक के बहाने मार्क को गोली थमा दी। मार्क ने वजीर इंसाफ के सामने तस्लीम किया कि बंदूक इसकी है, मगर इसने गोली चैम्बर में डालकर आइजैक पर निशाना लिया। आइजैक डर गया, मगर गिन नहीं चली। मार्क ने कहा कि वो हमेशा फायरिंग पिन निकाल देता है। बंदूक आम लगती है मगर चलती नहीं। इस तरह इसका आर्च बिशप के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं बनता। फिर नक ने आइजैक के अफ्रीका में किराए गए कत्ल आम के सबूत अदालत को दिए। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूली। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।